नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक रहस्यमयी जंगल की, जहां हर कोने में मौत का साया मंडराता है। इस जंगल का नाम है चलाबा का जंगल। कहते हैं कि यहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी को। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ है। इस गांव के लोग उस जंगल के नाम से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में एक प्रेत रहता है जिसका नाम है चलाबा। कई साल पहले गांव के कुछ लोग शिकार के लिए जंगल गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। गांव वालों को सिर्फ उनकी चीखें सुनाई दी। तब से उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि रात के समय चलाबा गांव के करीब आता है। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमकती हैं और जो भी उसे देख ले वो पागल हो जाता है। अब कहानी में आता है हमारा मुख्य किरदार अनिकेत। अनिकेत एक खोजी पत्रकार है जिसे रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने का बहुत शौक है। जब उसे इस गांव और चलाबा के बारे में पता चलता है तो वह इसकी जांच करने के लिए गांव पहुंचता है। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब सी घबराहट महसूस होती है। लोग उससे बात करने से डरते हैं। एक बुजुर्ग महिला उसे चेतावनी देती है, बेटा उस जंगल से दूर रहना, वहां मौत ही मौत है। लेकिन अनिकेत को इन बातों पर यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। अनिकेत जंगल में जाने का फैसला करता है। रात का समय होता है। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल के अंदर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। जैसे ही वह और अंदर बढ़ता है उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी के अंदर कुछ खोपड़ियां और अजीब से प्रतीक बने होते हैं और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। अनिकेत कैमरे को उस दिशा में घुमाता है और लाल जलती हुई आंखें, लंबा काला साया, ये चलाबा था। डरकर अनिकेत किसी तरह वहां से भागता है और गांव वापस पहुंचता है। गांव लौटने के बाद अनिकेत पंडित जी से मिलता है। पंडित जी उसे चलाबा के इतिहास के बारे में बताते हैं। कहानी के अनुसार चलाबा असल में एक तांत्रिक था जो काले जादू का मास्टर था। उसने गांव के लोगों पर अत्याचार किया। गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगा और तुम्हारे पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। पंडित जी बताते हैं कि चलाबा को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसके प्रतीक को नष्ट करना जो जंगल के गुफा में छिपा हुआ है। अनिकेत और गांव का एक बहादुर युवक राजू चलाबा को रोकने के लिए गुफा में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचते हैं, हवा ठंडी और भारी हो जाती है। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। गुफा के अंदर पहुंचते ही चलाबा प्रकट होता है। उसकी भयानक हंसी से गुफा गूंजने लगती है। चलाबा राजू पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अनिकेत किसी तरह प्रतीक को ढूंढकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। चलाबा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनिकेत सफल हो जाता है। प्रतीक के नष्ट होते ही चलाबा एक चीख के साथ राख में बदल जाता है। गांव वाले खुश होते हैं कि अब उनका डर खत्म हो गया है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद अनिकेत अपने घर में आराम कर रहा होता है। तभी उसे कमरे की दीवार पर चलाबा का प्रतीक बना नजर आता है और फिर अंधेरे में वही लाल आंखें चमकती हैं। तो दोस्तों, क्या चलाबा वाकई खत्म हो गया या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।